हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, क्लास 9th में जो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया था मोशन का, उसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड और बच्चों आई थिंक हमने सिक्स न्यूमेरिकल भी इसका कंप्लीट करा दिया था। ठीक है ना। तो अब हम बच्चों आपको इसके अभी फोर्थ और फिफ्थ न्यूमेरिकल कंप्लीट कराते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहाँ ये फोर्थ न्यूमेरिकल क्या है, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब पहले वो मोटर बोट रुकी हुई थी, वहां से उसको स्टार्ट करते हैं। और बच्चों हम सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का। देखो, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, तीन है हमारे पास। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है। यहां हम उन्हीं का यूज करेंगे और उन्हीं का यूज करते हुए जो भी इसमें पूछा हुआ है वो फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो यहां क्या है कि कोई जो मोटर बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और हम इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे, अगर आपको पता है तो स्मॉल यू, ये कितना है 0। ठीक, पहली इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। ऑन ए लेक एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, यहां से पता चला ये एक्सीलरेशन स्ट्रेट लाइन मोशन है। यहां से हमें पता चला कि जो हमारे पास एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है। ठीक है ना। इसका मतलब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। और हमें पता है जो इक्वेशंस होती हैं वो हमेशा किस पे लाई करते हैं या कब हम यूज करते हैं बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए यूज होती हैं। इसका मतलब हम उनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमें जो दिया हुआ है ए, वो है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बच्चों पॉइंट है बीच में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिली है फॉर 8 सेकेंड, इट मींस टी की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है 8 सेकेंड। ठीक। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। वो कह रहा है कि इस टाइम के अंदर, मतलब 8 सेकेंड के अंदर वो जो हमारी बोट है, जैसे शुरू में रुकी हुई थी, स्टार्ट करते ही वो चलने लगी, तो वो कह रहा है कि वो किस एक्सीलरेशन से चली 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका कहना है 8 सेकंड में वो कितनी दूर तक चली जाएगी, ये पूछ रहा है। इट मींस बच्चों वो क्या फाइंड करवा रहा है हमसे, डिस्टेंस। ठीक है ना। अच्छा चलो, अब हम ये देखेंगे हम कौन सी इक्वेशन यहां यूज कर सकते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो डिस्टेंस ही नहीं है। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू, देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना। यहां हमें u भी दिया हुआ है, उसने 0 है। टाइम भी हमें पता है 8 सेकंड है। ठीक है ना। a भी हमारे पास है, अगेन टाइम फिर हमारे पास 8 सेकंड, तो इसको यूज कर लेते हैं। u की वैल्यू कितनी है 0 इंटू टी प्लस हाफ। a की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 3, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 8। इसका क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। और बच्चों ये देखो, जब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 0, यहाँ आ जाएगा 1/2, 3 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 64। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 64। ठीक है ना बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, 2 से इस 64 को कैंसिल कर दूंगा। कैसे, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 32। ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बचा 3 इंटू 32, और जब 3 की 32 से मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों, क्या आ जाता है, ये आ जाता है बच्चों 96 मीटर। तो वो कितना चलेगी 96 मीटर चलेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो ये भी बड़े आसानी से इस तरह से आपके पास निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बच्चों 5। यहां क्या कहा गया है कि कोई ड्राइवर है, पहला ड्राइवर है जो किसी गाड़ी को चला रहा है, कार को चला रहा है, और वो कार किस स्पीड से चलती है, 52 किलोमीटर पर हार से। बच्चों जब हमें कहीं भी क्या दिखाई दे, 52 किलोमीटर पर हार, जब भी आपको किलोमीटर पर हार दिखाई देगा तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमेशा विल बी मल्टीप्लाई बाय 5/18। हमेशा आपको याद रखना है, जैसे आप इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये किस में चेंज हो जाता है, मीटर पर सेकंड में। और देखो मैंने पहले ही निकाला हुआ है, कितना है ये, 14.44 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, ठीक है, ये पहले ही लिखा हुआ है 14.44 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? वो कह रहा है कि जैसे ही वो चलाता है कार को, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ये, फिर वो ब्रेक लगा देता है, और जैसे ही वो ब्रेक लगाता है वो कुछ दूर तक चलती है, 5 सेकंड के बाद रुक जाती है। देखो, स्टॉप इन 5 सेकंड। इसका क्या मतलब है बच्चों, इस पोजीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 14.44। कहने का मतलब है ये क्या है, u, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि वो रुक गई तो कितनी हो जाएगी, 0। टाइम कितना दिया हुआ है उसने, 5 सेकंड। तो हमें यहाँ क्या पता है, u, v एंड t। दूसरी बार उसी क्वेश्चन में उसने बोला है कि कोई दूसरा पर्सन है जो अनदर ड्राइवर कार में बैठा हुआ है, वो किस स्पीड से चलाता है उसको, 3 किलोमीटर पर हार से। अब 3 किलोमीटर पर हार को अगेन नाउ विल चेंज इन मीटर पर सेकंड, देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 5/18 एंड गेट द आंसर 0.83 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। तो बच्चों जैसे ही उसके बाद वही कंडीशन फिर चलती है, फिर वो ब्रेक लगाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी फिर 0 हो जाती है, और जो ब्रेक लगाने से रुकने के बीच का जो टाइम है प्यारे बच्चों, वो कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ है। अब वो पूछ रहा है बच्चों कि ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, दोनों में डिस्टेंस बताओ क्या होगी। बच्चों इसको कैसे भी हम निकाल सकते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को निकालने के काफी सारे मेथड होते हैं, ठीक है ना। एक तो इसका मेथड ग्राफिकल मेथड है, बहुत सिंपल है वो, तो उससे तो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। क्या करेंगे हम उस पर, देखो हमें पता है, अगर बच्चों अगर मैंने आपको बताया था ना, अगर आपको याद हो तो, अगर हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का कोई ग्राफ है, ठीक है ना, और वो ग्राफ इस तरह से आ जाता है, तो बच्चों इसके अंदर का जो एक एरिया होगा, ये जो एरिया होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को, ठीक है ना। ये जो एरिया होगा पूरा, ये हमारी बॉडी की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो क्यों ना हम इन दोनों के लिए क्या करें, वेलोसिटी टाइम के लिए ग्राफ बना ले। वो तो कुछ भी नहीं है, देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम भी पता है, काफी आसान बन जाएगा यहां से। देखो ध्यान से देखना, अगर बच्चों मैं ऐसे बना, इसको मैं ऐसे नहीं, देखो मैं ऐसे बनाता हूं, ध्यान से देखना बच्चों, दिख रहा है, यहां तो ले रहा हूं बच्चों डिस्टेंस, सॉरी हमें तो किस में बनाना है, वेलोसिटी में बनाना है ना। तो यहां तो ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों वेलोसिटी, किस में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और इधर मैं ले लेता हूं, सीधा बनाए, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि इधर जगह नहीं है, स्पेस नहीं है बनाने के लिए। चलो ये फिर भी ठीक हो गया, ठीक है ना। इधर क्या ले लेते हैं बच्चों, टाइम, ठीक है। छोटे छोटे हम क्या बना लेते हैं, बॉक्स, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टाइम हम बच्चों किस में ले रहे हैं, सेकंड में,
यहाँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है ना? ये देखो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये बच्चों रिप्रेजेंट हो रही है हमें वेलोसिटीज में। ठीक, अब हम पहले वाली कार के लिए देखते हैं। चलो ठीक है ना, पहले वाली हमारे पास ये है, ये वाली कार है। ये देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 14.44, मतलब ये कहीं यहां था जब उसने ब्रेक लगाए। जब ब्रेक लगाए गए ये कहीं यहां पे था। देखो ये 14 से आगे है ना, और 15 से पीछे है, और 14.4 का मतलब होता है लगभग मिडिल में। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी बच्चों 0 हो जाती है 5 सेकंड में। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बच्चों, तो क्या वो ये आ सकता है क्या? ध्यान से देख करके बताएं, बताओ। यहां फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 14.44। यहां देखो, यहां t इक्वल टू 5 सेकंड पे v की वैल्यू हमारी 0 आ गई। ठीक है ना? ये तो हो गया हमारे पास इसके लिए ग्राफ, पहले वाले के लिए। जब मैं दूसरे वाले के लिए बनाऊंगा बच्चों, देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ 0.83। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप 0.83 को क्या मैं 2 मान लूं? है ना, 0.83 है ना? नहीं सॉरी, 0.83 को क्या बच्चों में 1 क्या अप्रोक्स मान लूं? बताओ आप, मान सकते हैं ना? तो ये इसका ग्राफ कुछ बच्चों ऐसे बनेगा। ठीक है नहीं? अगर मैं इनको ये मानूं, यहां ए ओ बी या ए बी ओ सी डी, ठीक है? अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, ये किसके लिए थी कार? ये बच्चों फर्स्ट ड्राइवर है ना मेरे पास, ये तो है किसके लिए? फर्स्ट केस। ये है बच्चों सेकंड केस। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट केस के लिए डिस्टेंस निकालूं बच्चों, तो क्या आ जाएगा? देखो 1/2 बेस कितना है? ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये देखो ये ट्राइंगल बन रहा है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बच्चों 5, और हाइट कितनी है 14.44। बिल्कुल निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करो, सीधा आंसर है। ये कितना आ जाएगा यहाँ 5 इंटू 7.11। ठीक है ना? और ये आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारे पास 35.11। ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। और ये क्या है, डिस्टेंस आई है ना मीटर में, आ गई डिस्टेंस। 4 सेकंड के लिए हम निकालेंगे, वही दोबारा लगाएंगे 1/2। अब बेस बताओ कितना है वहां? बेस देखो, बेस वहां पर है हमारे पास 10, और हाइट कितनी थी बच्चों? मैंने A1 मानी थी ना, लेकिन 1 तो मैंने 1 के आसपास तो निशान लगाया था। थी कितनी रियल में? रियल में थी प्यारे बच्चों 0.83। यहां मैं 0.83 लिख दूं। ठीक है, तो देखो यहां से ये जो पूरी वैल्यू है यहां लिख देते हैं, तो ये कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी बच्चों मेरे पास में 8.3। और 8.3 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा प्यारे बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा 4.15 4.15 क्या आ जाएगा मीटर। ठीक है ना? देखो वो कितना चला 35.11। क्यों चला वो इतना ज्यादा? वो इसलिए चला इतना क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी जब रोका गया। ठीक है ना? और इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम थी। अगर मान लो इसकी आधी भी इसकी स्पीड होती तो दोनों की सेम आती।
लेकिन देखो इसकी कितनी कम है, उसकी कितनी ज़्यादा है, तो इसीलिए बहुत कम आई। बच्चों एक मेथड तो इसको निकालने का ये है, ठीक है ना, जो आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कुछ बच्चों ने। दूसरा मेथड मैं एक और बताता हूँ। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहले वाले केस के लिए देखते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है 14.44, v दिया हुआ है 0, t दिया हुआ है 5, और क्या पूछा हुआ है बच्चों, डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास लास्ट की दो इक्वेशन है। एक तो ये है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या एक ये है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहां से भी डिस्टेंस निकल जाएगी, यहां से भी डिस्टेंस निकल जाएगी, कहीं से भी निकालो, ठीक है ना। ये दोनों से यहां से डिस्टेंस निकल जाएगी। तो बच्चों अब आप जब ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, हम ये वाली इक्वेशन लगा लेते हैं, कोई सी भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी लगाओ, क्योंकि इसमें s इधर है तो मैं इसलिए इसको ही लगा लेता हूँ। लेकिन इसको लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्सीलरेशन। इसको लगाने के लिए मुझे एक्सीलरेशन चाहिए ना बच्चों। तो एक्सीलरेशन पहले मैं इस इक्वेशन से निकाल लूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, ठीक है। अब जब मैं ये लगाऊंगा बच्चों तो मेरे पास v की वैल्यू तो 0 है, u की वैल्यू कितनी है 14.44, और बच्चों a की वैल्यू कितनी है मुझे फाइंड करनी है, और t कितना है 5 सेकेंड। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14.44 इंटू 5। मैं अभी बच्चों इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ रख देता हूँ। हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई, यहाँ लिख देता हूँ 14.44 इंटू 5, ठीक है। क्लीन करते हैं। अब हम क्या फाइंड करेंगे, s u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके इक्वेशन लगा करके। u की वैल्यू कितनी है बच्चों 14.44, t हमारे पास 5 सेकेंड है, प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है 14.44। ये कुछ गलत आ गई क्या, a की वैल्यू आई थिंक ये आएगी, देखो इक्वेशन दोबारा लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v की वैल्यू है 0 और u की वैल्यू है बच्चों 14.44 और प्लस a इंटू 5, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 14.44/5, ये आएगी a की वैल्यू माइनस के 14.44/5, है ना। और क्या करेंगे हम नेक्स्ट, t का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं यहाँ से इस 5 से ये स्क्वायर कट जाएगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, ये। इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाता है, ये 14.5 कॉमन आ गया, 1 माइनस 1/2, फिर आ जाएगा 15.44 इंटू 5 इंटू 1/2, ठीक है ना। और ये आ जाएगा बच्चों 7.22 इंटू 5, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, फिर 11.35 और 1 36। हल्का सा फर्क आया दोनों आंसर में, बिल्कुल। वहां हमारे पास 35.11 आया था, या 36.1 आ गया, ठीक है ना। सॉरी, देखो बिल्कुल हल्का सा फर्क आया। हल्का सा फर्क तो कभी कभी मिल जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशंस, लेकिन बिल्कुल अप्रोक्स लगभग हमारा आंसर सेम आया ना, तो ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ही आप इसके लिए भी पहले a निकालेंगे। जब a निकल जाएगा इस इक्वेशन में हमारे पास बच्चों, इसमें u को भी पुट करेंगे, t को भी पुट करेंगे, a को भी पुट करेंगे, तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। a इससे निकालेंगे, डिस्टेंस इससे निकालेंगे, ठीक है ना, हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों।